प्यारे बच्चों, अगर आप इस बार कक्षा 11वीं में आए हैं तो कक्षा 11वीं की पूरी तैयारी हमारे द्वारा अल्फा इंस्टीट्यूट के टीम के द्वारा एकदम पूरा निःशुल्क कराया जा रहा है। पूरी तरीके से क्लास, पीडीएफ नोट्स, लाइव टेस्ट, डाउट ग्रुप, सब कुछ चीज जो सब लोग पेड बैच में देते हैं पैसा लेकर, वो चीज हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए फ्री है। क्योंकि मैं जानता हूं कक्षा 11वीं के बहुत सारे बच्चे पैसे से बैच तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका आधार क्लियर नहीं होता है। क्लास 12th में जाकर रट उठ के फिर से अच्छे नंबर ला देते हैं लेकिन आगे चल के दिक्कत होती है। तो आप सभी लोगों को अब पैसा नहीं देना है, बस एक चीज देना है आपको, समय। महत्वपूर्ण समय जो है आपका, मेहनत से अगर समय के साथ में मिलकर जुड़ के पढ़ाई करते हैं तो कक्षा 11वीं का पूरा सिलेबस आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लास, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, डाउट ग्रुप, हर चीज आपको मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियोज बना के आप सभी लोगों को बता दिया है, क्लास कब से चलेगी, कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, और आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो का मेन चीज मुझे जो बताना है वह कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है कक्षा 11वीं में, और सबसे अच्छी किताब, सब लोग सोचते हैं ये किताब ले लूं, वो किताब ले लूं, तो सबसे अच्छी किताब कौन सी है कक्षा 11वीं की, ये पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं भैया 11 बेकार है, क्यों पढ़ूं, 12 में तो फिर से नया सिलेबस है, उससे पढ़ लूंगा तो बोर्ड में परसेंटेज आ जाएगा। सही बात है, कक्षा 11 नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी बोर्ड में टॉपर बनते हैं, हम ही नहीं टॉपर बनाया है। अगर इस साल के रिजल्ट को देखा जाए तो हमारे द्वारा एकदम शानदार रिजल्ट, उत्तर प्रदेश में रैंक 1 से लेकर रैंक 5 और हर जिले में टॉपर्स यहां से पढ़ के निकले हुए हैं इस बार। ये है ना, ये पिछली साल का रिजल्ट है, यहां तक आपका पहले साल का, इस साल का रिजल्ट है। बहुत सारे रिजल्ट मैंने यहाँ पे लगा नहीं पाया है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, है ना, वो 11th नहीं पढ़े थे फिर भी आया। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं 11th पढ़ना। अगर आपको नीट देना है, जेई देना है, या नर्सिंग देना है, बीएससी नर्सिंग की करना है, या फिर कोई भी चीज करना हो, 11th जरूर पढ़ना। क्योंकि आगे चल के जब जनरल साइंस आती है ना, वहां पे नहीं पढ़े होते बच्चे तो दिक्कत होने लगती है ना। तो अगर आपको ये सब चीज फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ लो अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई शुरू करो मेरे साथ। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर अनसब्सक्राइब कर देना, छोड़ देना, कहाँ आपसे पैसे ले रहे हैं, है ना। अब इतना कह दे रहा हूं तो मतलब आपके लिए कह रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि इस बार हिंदी मीडियम का हर बच्चा हमसे जुड़कर पढ़ाई करे। इस बार पैसा कमा रहा उद्देश्य नहीं है, बस आप हमसे जुड़े, मेहनत से पढ़ाई करें, मेरा मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। 3 भाग में सिलेबस कक्षा 11वीं का बांटा गया है। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल में इसमें आपको मूल अवधारणाएं, मतलब एक रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं नाम का चैप्टर है, पहला चैप्टर वो आता है। फिर रासायनिक पूर्व परमाणु संरचना आता है, फिर उष्मागतिकी आता है, फिर साम्यावस्था, और फिर रेडॉक्स अपक्रिया वाला चैप्टर आता है। अकार्बनिक रसायन में वर्गीकी और वर्गीकरण होता है, एक चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण वाला। दूसरा है आपका रासायनिक आबंधन, जिसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और कार्बन रसायन में 2 चैप्टर, हाइड्रोकार्बन और मूलभूत सिद्धांत। ये आपका समझ लो अपडेटेड सिलेबस है। पिछले आज के 3 साल 4 साल पहले बहुत ज्यादा पढ़ना होता था कक्षा 11वीं में, लेकिन इस बार अब बहुत ही कम ही पढ़ना है आप लोगों को, समझ सकते हो, बहुत सारे चैप्टर निकल चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज, किस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीजें हैं। समझ लो पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। इसमें द्रव्य पदार्थ के बारे में पढ़ना है, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पढ़ना, कैसे रासायनिक पदार्थ संयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात पता है, रासायनिक यानी केमिस्ट्री की खोज क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ी, पता है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी किताब पढ़ा जाए तो उसमें लिखा है भैया, लोग पुराने समय में लालच, लालच जानते हो, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं भैया। लालच, लालच समझते हो, जैसे आजकल का लालच सबका, कितना पैसा कमा लूं, ये कर लूं। लोग जो है क्या किए कि लोहे से सोना बनाने के लालच में केमिस्ट्री बना डाला। यानी लोग केमिस्ट्री चीज का जो सोच आई थी लोहे से सोना बनाने के लिए। अच्छा इतना ही नहीं, जैसे आज सब लोग सोचते हैं कि हम अजर अमर हैं, हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, है ना, सब कुछ बटोर के पैसा ले लेते, तब वो तो करप्शन करते हैं, तब तो पेपर आउट कराते कि हम ही सब कुछ हो जाए। तो पुराने समय में लोग केमिस्ट्री के खोज में लोग ऐसे पदार्थ का खोज कर रहे थे,
पूरा मैं बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। पता नहीं लोग कैसे पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। इस चैप्टर में आपको ये भी पढ़ना है कि जो है लोग ऐसी दवाई बना रहे थे जिसको खाने के बाद लोग मरे नहीं। आज के हजारों साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा चीज खोजा जा रहा था, है ना। तो रसायन विज्ञान का न्यू कैसे रखा गया, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी उसके बाद पदार्थ कैसे आया, फिर मोल कंसेप्ट, फिर रासायनिक संयोजन का नियम वम पढ़ना है। मजेदार चैप्टर, पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। परमाणु संरचना, अब भाई पदार्थ यहां से बन गया, तो भैया परमाणु की संरचना कैसी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर बारे में, बोहर का यांत्रिक मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं रासायनिक गुणधर्म, ये कक्षा 9-10 में भी पढ़े होंगे आप सभी लोग। ये पीरियोडिक टेबल के बारे में इसमें पढ़ना होता है। फिर अणु कैसे जुड़ते हैं, रासायनिक आबंधन का आणविक सिद्धांत, अणु कैसे जुड़ते हैं, इसके बारे में भी चौथे इकाई में पढ़ना है। फिर उसके बाद उष्मागतिकी के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आता है इस चैप्टर में भी, कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, जैसे टायर फट रहा है तो कौन सा प्रक्रम है, ऐसे तो सारी चीजों को पढ़ना है। साम्य अवस्था के बारे में पढ़ना है कि रासायनिक साम्य अवस्था कब होती है, लासा तेलिए का नियम, आयनिक साम्य अवस्था, इन सभी चीजों के बारे में। उसके बाद रेडॉक्स अपक्रिया, जैसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, ये इन सभी चीजों के बारे में जब साथ में होता है, और रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन कैसे किया जाता है। हालांकि कक्षा 10 में पहला चैप्टर यही पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन, तो वो चीज यहाँ पे 7वें चैप्टर में पढ़ना है। 8वें चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू है, कक्षा 12 में जाकर सब लोग हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये 4-5 चैप्टर जो पढ़ते हैं, अब ये चीजें नहीं पढ़ के जाते, वहां पे उनको बहुत दिक्कत होती है। और वो दिक्कत नहीं हो तो ये चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ये जो जर्नी है इतना आराम से हो जाएगा, बस आपको रेगुलर एक क्लास करनी है ऐप पर, जो की क्लास होगी। टाइमिंग मैं आपको बताने के लिए बोला था, आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। बस आपकी केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मजबूत हो जाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इसके एल्किन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। तो ये पूरा अध्याय का, चैप्टर का जो है एक तरह से रोड मैप है, यहां से ऐसे 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 जाके सफलता की कुंजी प्रत्येक अगली अध्याय की ओर क्रमानुसार आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती भैया सबसे अच्छी किताब कौन सी है। तो सबसे अच्छी किताब आप सभी लोगों के लिए मैं एक ही किताब मानूंगा, जो कि सरकारी किताब है, एनसीईआरटी। ये सबसे अच्छी किताब है आप सभी लोगों के लिए। इसी किताब को नीट वाले जो है ना, एक एक पेज पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको मैं याद कराऊंगा। अगर आपको नीट देना है, जेई देना है, तो काफी हेल्प करेगा, बेसिक चीजें यहाँ पे पढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अचानक से मैं नीट जेई लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे मैं नीट जेई का मास्टर रह चुका हूँ, मुझे पता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है, और बड़े कोचिंग में पढ़ाया हूँ, तो मुझे पता है कि नीट जेई में क्या लेवल होता है। लेकिन बड़े कोचिंग से पढ़ा भी हूं मैं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, एनसीईआरटी जो है यही मैं लेके चलूंगा, हाई लेवल नहीं ले चलूंगा। पहले एक बार हम लोग लो लेवल पढ़ लेंगे, उसके बाद समय रहेगा तो हाई लेवल भी दोबारा से रिवीजन कराते समय करा देंगे, तैयारी जबरदस्त हो जाए। अचानक से हाई लेवल करने पे क्या होता है, एक ही चैप्टर में आपका 10 घंटे 20 घंटे लग जा रहा है, 2 ही 3 चैप्टर पढ़ने में साल निकल जाता है ना। तो पहले आपका बेसिक तैयार करेंगे, उसके बाद हम नीट जेई लेवल भी, अगर आप कहोगे, अगर आप लोग साथ दोगे, जुड़ोगे चैनल से, लगातार मेहनत करते रहोगे, आपकी मेहनत अच्छा लगी तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये बैच है आप सभी लोगों के लिए, पूरा 11th का निःशुल्क बैच, सभी विषय पढ़ाया जाएगा, जिसमें लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग क्लास है, और डाउट ग्रुप, डाउट क्लास बना है, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट ग्रुप पूरा बना है। डाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि देखो कॉलेज में एग्जाम होते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है ना। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब आपको कराएंगे। डाउट ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और डाउट क्लास यानी उसमें चैप्टर में डाउट क्लास की होगी, उसमें कोई चीज पूछना हो तो पूछ सकते हो। और ये क्लासेज आपकी 8 जून से शुरू हो रही हैं, और ये क्लासेस कहाँ चलेंगे आगे मैं बताऊंगा। शुरुआत में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ चलेगा, इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा लेट चलेगा, जून लास्ट तक चलेगा। सबसे पहला काम आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ क्लासेज यहाँ पे भी चलेगी। और साथ साथ में मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, ये क्लासेज जो चलने वाली है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करके यहां पर न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना, अपना नाम, गांव, पता जो भी पूछ रहा है पूछ डाल देना। फिर यहां पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, किस बोर्ड से हो आप। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सेलेक्ट करोगे, आपके ऊपर ये स्क्रीन पर आएगा,
है ना। क्लास 11th का निःशुल्क तैयारी, फ्री तैयारी इस तरीके से आएगा। इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा आपका बाय नाउ फ्री, इसी पे क्लिक करके आप बैच को ले सकते हो। कोई दिक्कत आने पर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। निश्चित रूप से आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को अंतिम में एक ही शब्द बोलूंगा, सभी लोगों को मेरे तरफ से जय मां सरस्वती, क्योंकि मां सरस्वती का ही याद प्रार्थना करके, मां सरस्वती के ही दम पे मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूं। भरोसा रखना, दिल से मैं साथ दे रहा हूं आपका, कोई कमी नहीं होगी। अगर कोई कमी हो तो भाई मानकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उस कमी को इंप्रूव करेंगे, लेकिन आपके तैयारी में कोई कमी नहीं आने देंगे। अगर मेरे अंदर कोई कमी होगी जो आपको नहीं समझ में आया, या कोई प्रॉब्लम आती है, किसी टीचर से प्रॉब्लम आती है, तो ये टीचर आपके भाई की तरह है हम लोग। अगर भाई से कोई कमी होती है तो भाई को छोड़ तो नहीं देते हो आप लोग, भाई को बताते हो ये कमी है, उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन हम जानते हैं, हमने रैंक 1 से लेकर सभी बच्चों को पढ़ाया, तो कमी होगी नहीं, है ना, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं है, दुनिया में कोई पूरा ज्ञाता नहीं है, दुनिया में कोई जानता नहीं है पूरा। ऐसा नहीं कि दुनिया में सर्वज्ञानी कोई हो, है ना, कुछ तो कमी सबके अंदर होती है, वह कमी ना हो, है ना। ये चीज हमारी कोशिश रहेगी, हमारी प्रयास रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, सभी लोग ज्वाइन कर लेना। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अपने दोस्तों को जरूर बताना, क्योंकि अगर जब हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो हमारी एक ही उद्देश्य होगा ना, कि मैं सभी बच्चों के फोन में चला जाऊं, सभी बच्चे हमसे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ें, क्लास 11th का, और यही नहीं, क्लास 10th का भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो क्लास 10th का, अगर आपके छोटे भाई हुई 10th का होंगे तो 10th भी इसी एप्लीकेशन में फ्री है, ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेन उद्देश्य यही होगा मेरा ना, कि आप सभी लोगों के फोन में मैं पहुंच जाऊं, सभी बच्चों के पास पहुंच जाऊं, सभी बच्चे हमसे पढ़े। कोई बच्चा अगर किसी का बैच लिया भी है तो भी हमसे पढ़े। अब मैं कह रहा हूं, तुलना कर लेना, वहां पे पढ़ाई और मेरे यहाँ पढ़ाई, मैं पढ़ाऊंगा और वो लोग पढ़ाएंगे, देख लेना किस में कितना है दम, आपको अलग दिखेगा, आपको मेहनत दिखेगी। हो सकता है उनसे जैसा भी हो, लेकिन मेहनत उनसे ज्यादा दिखेगी आपको, और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। एक एक चीज आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और जुड़े रहना अंतिम समय तक। जबरदस्त तरीके से काम होगी। आपकी क्लासेज सोमवार से चलने वाली है। सोमवार को कितने बजे क्लास लेनी है मैं 7 तारीख को आकर, 7 जून को आकर बता दूंगा। सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार, सभी को जय मां सरस्वती।